बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीजा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज मैं आप लोगों को वो तमाम बातें बताने जा रहा हूं जो इटली वीजा के हवाले से आप लोगों को कोई बताएगा नहीं। और जब मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगा और बताऊंगा तो जो लोग इसके ऊपर काम करते हैं उनके ऊपर जिन आ जाएंगे। और आप जानते हैं कि जब किसी पर जिन आते हैं तो कैसे बिहेवियर करता है। ये वीडियो देख करके उनके ऊपर जिन आएंगे और हो सकता है कि वो कुछ कमेंट्स भी करें, मगर आपने करना है दरगुजर। आपने इस वीडियो को बहुत सीरियस लेना है, मुकम्मल देखना है और हर चीज के ऊपर अमल करना है। सबसे पहले जब आप इटली के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ वेबसाइट्स के ऊपर जाना होता है जहां पर आपको अपनी एनरोलमेंट दरकार होती है, याद रखिएगा। उसके बाद जब आप अपनी वो तमाम चीजें कर लेते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर देते हैं, वहां से अपना काम निकाल लेते हैं, तो फिर आते हैं क्लिक डेज। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो शायद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको बताना ही नहीं चाहते ताकि आप वहां तक पहुंच ना सकें कि जहां पर काम निकल कर सामने आता है। क्लिक डेज के जिक्र पहले कर दूं, अपने पास नोट कर लीजिए। उसके बाद में आता हूं कि करना कैसे है। नंबर 1, जो इटली के लिए क्लिक डेज हैं, ये एक ऐसे दिन होते हैं कि जब मामला खुलते हैं और आप फौरन अपने आप को एंटर करते हैं। जिसका नाम एंटर हो गया वो जीत गया, उसका नाम आ जाएगा। जो एंटर नहीं हो सका तो वो फिर बातें करता रह जाएगा कि फर्ज करें अगर मैं यूं कर दूं, अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए। इसके लिए जो क्लिक डेज हैं, सबसे पहले डेट जो आ रही है वो 12 जनवरी 2026 की आ रही है। ये है सीजनल एग्रीकल्चर जॉब्स के लिए। जाहिर बात है कि जो लोग हमारे पास आ चुके हैं हम उन लोगों को क्लिक डेज के ऊपर काम करेंगे। 12 जनवरी को हम क्लिक डे मनाएंगे, आम ज़बान में बात करूं। और उसके बाद दूसरा जो आएगा वो आएगा 9 फरवरी 2026 का। ये जो डेट आपको मैं दे रहा हूं ना, इसको चेक कर लीजिएगा खुद से। मुझे खुशी है कि लास्ट वीडियो में मुझे लोगों ने कमेंट्स के जरिए बताया कि उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने वही पाया जो मैंने कहा। तो आप वो कमेंट्स भी देख सकते हैं। 9 फरवरी को सीजनल टूरिज्म जॉब्स का मामला खुलेगा और हम उस दिन सीजनल टूरिज्म जॉब्स के हवाले से उसका काम करेंगे। डेज छोटे होते हैं, 3 महीने 6 महीने, ज्यादातर 3 महीने के होते हैं, लेकिन बहरहाल आप वहां पर काम कर सकते हैं। उसके बाद 16 फरवरी 2026 को भी क्लिक डे आ जाएगा और ये होगा नॉन सीजनल वर्क वीजास के लिए, बड़े वीजास के लिए। ठीक है, तो हम लोग उन तमाम फाइल्स को जो हमें मिल रही हैं और मिलेंगी, आप लोग एनरोलमेंट करेंगे हमारे साथ। हम 16 फरवरी को क्लिक करेंगे उसके ऊपर और वो होगा नॉन सीजनल वर्कर्स के लिए। तमाम काम के अंदर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो जो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जितनी भी कैटेगरीज ओपन है उन तमाम में हम इसको अप्लाई करेंगे। और एक डेट और आएगी जो होगी 18 फरवरी 2026 की, और ये होगी डोमेस्टिक कैरियर एंड स्पेशल कैटेगरीज के लिए। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसके अंदर आप कहते हैं कि सिस्टम क्या है। सिस्टम समझ लीजिएगा कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके लिए नोला ओस्टा, जिसको हम वर्क परमिट कहते हैं इंग्लिश में, नोला ओस्टा जमा करवाएंगे और वंस अप्रूव अप्लाई इटली वर्क वीजा एट द कॉन्सुलेट इन योर कंट्री, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, आफ्टर एंटरिंग अप्लाई रेजिडेंट परमिट इन 8 डेज, 8 दिन के अंदर अंदर आपने लैंड करके वहां पर ये अपनी कार्रवाई पूरी करनी होती है, वरना काम हो जाता खराब। तो ज्यादातर कुछ लोग जा रहे हैं अभी, तो मैं उन लोगों के हवाले से बता दूं कि 8 दिन के अंदर अंदर आपने काम करना है। और मैंने कहा क्लिक डेज के अंदर भी और वैसे भी जो लोग इस काम के अंदर हैं उसमें एग्रीकल्चर एंड फार्म वर्कर हैं, उसके अंदर हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म है जिन्होंने होटल मैनेजमेंट कोर्स वगैरह किए हैं, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्रीज हैं, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट है, एंड फाइनली केयर गिविंग है, हाउस होल्ड हेल्पर्स हैं जो घर के अंदर आपको हेल्प करते हैं। ये तमाम कैटेगरीज वहां पर जा रही हैं और हम उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। इस टाइम हमारी पूरी टीम जो है वो डेडिकेशन के साथ उस पर काम कर रही है। अच्छा, ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मामले को, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा वेबसाइट्स के ऊपर ताकि आप समझते रहें इस बात को। थोड़ा गला खराब है, बर्दाश्त कीजिएगा, आवाज सेम नहीं है। इसके बाद आपने करना ये है कि नोला ओस्टा भी हो गया, सीजनल वर्क वीजा भी हो गया, ये तमाम मालूमात आपको मैंने दे दी है। अब मैं इसको पाकिस्तान से गाइड कर रहा हूं। जो लोग कह रहे हैं कि जी गाइड तो कर दे, अप्लाई कैसे करना है, तो इटली वर्क वीजा जो है वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता, आप जानते हैं। वहां से
इटली से नोलॉस्टर के जरिए आपके लिए आता है और एम्प्लॉयर पहले इटली में इसको एप्लीकेशन करता है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। और आप कहते हैं कि जी आपका काम क्या है, जाहिर सी बात है हमेशा की तरह हम दरमियान में होते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन वाले लोग हैं भाई। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी खातून से मेरी बात हो रही थी, वो कह रही है आप डेट दें, मैं कब लैंड करूंगी। मैंने कहा भाई मैं डेट देने नहीं बैठा हुआ, मैं डॉक्यूमेंटेशन करने बैठा हुआ हूँ। जिस तरीके से वहां पर इटली का एम्प्लॉयर नोलॉस्टर बना रहा होगा तो मेरी मथा लगा होगा, मैं बात कर रहा हूँ, ये जिम्मेदारी मेरी है। आपको दे रहा हूंगा तो जिम्मेदारी मेरी है, आपको भेज रहा हूंगा तो जिम्मेदारी मेरी है, कॉन्सुलेट की तरफ गाइड करूंगा। ये काम मुझसे करवाएं जो मेरे काम करने वाले हैं। ठीक है ना, डेट बताएं, डेट बताएं। मैं आपको क्या डेट बताऊं, मैं ना नोलॉस्टर जारी कर रहा हूं और ना ही मैं आपको वहां पर ऑफर दे रहा हूं, मैं तो प्रोसेस कर रहा हूं, मेरी बात समझिए। अच्छा, इसके बाद ये तमाम चीजें तो हो गई। इसके बाद आप कहते हैं कि जी क्या चीजें मेरे पास ना हो तो कोई बात नहीं। तो अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आइल्स नहीं चाहिए। ठीक है, आपके पास कोई भी लैंग्वेज टेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको कबूल करते हैं। आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो ये डिपेंड करेगा काम के ऊपर, काम कौन सा करना चाह रहे हैं, तो जो आप काम करोगे उसके मुताबिक ही ये बात होगी। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि जो एम्प्लॉयर है जिसके साथ आप जुड़े हुए हो वो क्या मुझसे मांग सकता है डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन के लिए। पासपोर्ट मांग सकता है आपसे, फोटोकॉपी, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाएगा वहां पर अपना, इसके अलावा सैलरी एंड अकोमोडेशन डिटेल्स वहां पर डालेगा और कोटा कैटेगरी सीजन ऑन सीजन वहां पर एंटर करेगा, उसकी एंट्री हो जाएगी कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद जनाबे वाला आगे बढ़ते हैं, आपका नोलॉस्टर अप्रूव होकर आ जाएगा उसी अगेंस्ट में। और फिर पाकिस्तान में आपके पास क्या होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट जरूरी है जो आपके हाथ में हो। ठीक है ना, एंड टाइम पे आप बोलेंगे मेरे पास ये तो है और ये नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई, कैसा अपलोड हो जाएगा। आपने देख लिया, क्लिक डे पे चलते हैं लोग। पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, कम से कम 1 साल का हो गया। इसके बाद नोलॉस्टर लगाना, साथ इसमें ओरिजिनल एंड डिजिटल दोनों लगाने, ओरिजिनल भी और डिजिटल भी। ये कोई भी चीज मिस नहीं करनी है, एक चीज मिस कर दें कहानी खत्म हो जाती है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाना है, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, पासपोर्ट साइज फोटोज लगानी है, इसके अलावा आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है, इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना है, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन जो आपको एम्प्लॉयर ने भेजा है वो लगाना है। तमाम डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि डॉक्यूमेंटेशन की फिक्र मत कीजिएगा, अगर हम कर रहे हैं तो हम ही करेंगे। फिर आप कहते हैं वीजा फीस भी कुछ लगेगी क्या, वो कुछ मांगेंगे अंदर, हम मांगेंगे तकरीबन 130 यूरो फीस मांगेंगे, वो आपको अपने हाथ से खुद ही जमा करानी पड़ेगी। ठीक है, वीजा आ गया, वीजा आने के बाद आपको ट्रैवल करना है इटली और 8 दिन के अंदर अंदर आपने अपना रेजिडेंट परमिट वहां से जारी करवाना है। आप कहते हैं ये कैसे होता है जी, ये ऐसे होता है कि पोस्ट ऑफिस से आपको पूरी किट मिल जाएगी, फिंगरप्रिंट्स करने होंगे, पुलिस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद कार्ड इश्यू हो जाएगा। कार्ड जेब में रखना, कार्ड इतना कीमती होता है कि जब तक आप वहां रहेंगे ये कार्ड आपकी जेब में होना चाहिए एंड यू विल बी लीगल पर्सन। ठीक है, ये तमाम चीजें हो गई। आप कहते हैं कि क्या मुझे पासपोर्ट भी दे देंगे, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूसली 5 साल रहना होगा इटली में। ठीक है, पाकिस्तान ना आ जाइएगा। फैमिली अलाउ होती है जी, फैमिली अलाउ होती है। इसके अलावा इटली के बाद ईयू मोबिलिटी ऑप्शंस मौजूद है जी, मौजूद है, आप इटली में कहीं पर ही मूव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया। इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं है, आपको आइल्स नहीं चाहिए, डिग्री के बारे में सवाल करेंगे नहीं चाहिए, आप एक्सपीरियंस के बारे में सवाल करेंगे कम से कम 1 साल का चाहिए, अगर नॉन सीजनल है तो नहीं चाहिए। एज लिमिट का पूछेंगे, एज लिमिट लिखी हुई नहीं है, तो मुझे अपने जबानी से कुछ बोलना नहीं है, हम अपनी तरफ से कुछ बोलते नहीं है। एज लिमिट नॉट फिक्स्ड। फैमिली बाद में आप बुला सकते हैं, जब आपको कहा जाएगा कि यू विल बी एलिजिबल तो आप वहां कर दीजिए। आप कहते हैं मैं अब करूं क्या, करें ये कि या तो आप जो है आप वीडियोस देख रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, आपको कुछ दिखाने वाला हूं, उसको फॉलो कीजिए, वरना फिर आप हमारी टीम से रब्ता करके यूरोप प्लैटिनियम प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म बना करके भी काम कर सकते हैं। मैं आपको लेके जा रहा हूं मेन जगह के ऊपर। आप स्क्रीन पे देखिए, ये वेबसाइट देख रहे हैं, ठीक है, इस वेबसाइट को सर्च कर लीजिएगा। आपके सामने इतना बड़ा लिखा हुआ है कि आप ये नहीं कर सकते मुझे नजर नहीं आ रही है, या मुझे मैसेज कर सकते हैं आप, या आप मुझे ये कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकता मैं आपको बता सकता हूं कि आपने लिखना है गूगल के अंदर CLIC LAOLAVORO, ये आप गूगल में डालिए, आपके सामने .gov
.it करके ये वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है ना। गौर करना, गलती मत करना, ठीक है। ये नाम पूरा आ जाएगा, इसके बाद .gov आएगा, .t आएगा। आपके सामने ये स्क्रीन देख रहे हैं, फॉरेनर्स इन इटली, सेक्शन डेडिकेटेड टू फॉरेन वर्कर हु आर ऑलरेडी इन इटली, वो लोग जो पहले से इटली में मौजूद है फॉरेन वर्कर, और हु इंटेंड टू अराइव फ्रॉम अब्रॉड, और वो लोग जो नहीं हैं उन लोगों के लिए ये जगह है टू फाइंड वर्क और स्टार्ट बिजनेस इन कंट्री। चाहे वो कारोबार के गर्ज से आना चाहते हैं, चाहे वो जॉब के गर्ज से आना चाहते हैं, फॉरेनर्स, ठीक है, गैर मुल्की, इन इटली in a section aimed at foreign worker who are already in Italy or who are intent to entry and abroad wish to employ or become self-employed in Italy। अगर आप अपना काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। कहते हैं among foreign worker restriction is made between EU nationals from 127 member of state, non-EU nationals however following Brexit वगैरह वगैरह वगैरह, ये पूरी मालूमात आपको दी जा रही है। तो आप उन यूरोपियन यूनियन में नहीं आते तो आप फॉरेन वर्कर कहलाएंगे। आप इस वेबसाइट पर आके जरूर पढ़िएगा, इस मुकम्मल को पूरा पढ़िएगा, समझिएगा। मैं टाइम लगाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोगों की तरफ से कमेंट्स आने का खतरा है। यहाँ पर आपने आगे बढ़ना है, फिर करना क्या है, करना ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप आते हैं, मैंने ये लिया है गवर्नमेंट ऑफ इटली से, ठीक है, ये भी समझ लीजिए कि इटली की ही वेबसाइट पे लीजिएगा। यहाँ पे हु आर यू लुकिंग फॉर, यहाँ पर अपना डालिएगा। इसके अलावा इन विच कंट्री यह डालिएगा, वेयर इटालिया ये डालिएगा। आपके सामने बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, वहां पर अपने आप को एनरोल करने की या वहां पर एप्लीकेशन डालने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप दिख रहे हैं इटालियन जॉब्स 31,850 तकरीबन जॉब्स अवेलेबल हैं और आप उनमें से एक हो सकते हैं। क्योंकि मेरी एक मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग को मैं डिटेल से आप बयान नहीं कर सकता, हमारी पर्सनल मीटिंग है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज के साथ। तो वहां पर जो है, जो मुझे ब्रीफिंग मिली है, उन्होंने कहा कि जी आप अगर जीतना चाहते हैं तो यू शुड बी बिकम अ फर्स्ट पर्सन कि जो वहां पर अप्लाई करेगा। यू शुड बी फास्ट अमंग अदर्स, ठीक है ना। आप थोड़ा सा तेज होना पड़ेगा, तब कहीं जाके बारी आएगी। कहते अगर आप इस पे रहोगे कि पाकिस्तान, अभी कमेटी में देखा था, वो पाकिस्तान ने तो अनाउंस किया ही नहीं है, आप जो है पहले से शुरू हो गए। देखें, मैं आपको क्लिक डेट्स बता दी है, ठीक है ना। मत करें आप, अल्लाह करे ना करें आप, जिसमें उस बंदे को बोल रहा हूँ, जिस बंदे ने कहा अल्लाह करे वो भी ना करे, उसका खानदान भी अप्लाई ना करे, उसके दोस्त भी अप्लाई ना करे, ठीक है ना। वो इस आसरे में रहे कि गवर्नमेंट को छाप के देने वाली है, ठीक है, और आपके ऊपर फरवरी गुजर जाए। मैं यही दुआ कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। बाकी जो लोग देख रहे हैं, शेर बन जाओ, चीते की तरह अपने शिकार पर अटैक किया करो ताकि आप जीतो, ठीक है ना। जीतता वही है जो सबसे आगे आगे बढ़ता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट कुछ देने वाली है, गवर्नमेंट कुछ इस पे निकालने वाली है, गवर्नमेंट कुछ खत लिखने वाली है आपको। अगर आप किसी खत का इंतजार कर रहे हैं तो मैं क्या ही कह सकता हूं सिवाय मातम करने के, ठीक है। यू शुड बी, ये है इस किस्म के लोग जो है जहनी बीमार होते हैं, उनसे बचना है आप लोगों ने। और आगे बढ़ने के लिए आपको एक कदम नहीं, आपको बहुत आगे होना है। इस तरह वो ऐड आता है ना कि बहुत मुकाबल नहीं, दूर तक, बहुत दूर तक। तो अपने आप को इतना आगे कर दो कि जो आप पीछे आप देखो तो कोई हो ही ना। और यू शुड बिकम ओनली चॉइस कि आपको चॉइस किया जाए। क्लिक करें, टाइम पे करें, अप्लाई करें, टाइम पे करें, काम करें, टाइम पे करें। किसी खत का इंतजार मत करें, कोई खत नहीं आने वाला। आपको मैं भी बता रहा हूं, जनवरी है, आज तारीख है मेरे सामने 9 जनवरी में बोल रहा हूं मैं। कोई खत नहीं आने वाला, कोई SMS नहीं आने वाला, कोई व्हाट्सएप नहीं आने वाला, कोई इश्तिहार नहीं आने वाला। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। मार्च में बताना, जब मैं मार्च में बोलूंगा ना आपको, बताओ कि जिन लोगों ने जीत लिया वो जीत लिया, अप्लाई कर लिया। जो लोग रह गए सो रह गए। जिन लोगों ने काउंसलिंग बुक करवानी है, वीडियो कॉल बुक करवानी है, ऑडियो कॉल बुक करवानी है और लाइव सेशन बुक करना है लाहौर के लिए 15 तारीख के बाद से लेकर के, वो फौरन रब्ता कर ले। और आपसे मैंने कहा था कि पहला इंसान बनिए। अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज।